राधे राधे। आज मैं कोई रेसिपी लेके नहीं आई हूँ। आज सभी को हमारी सकट चौथ यानी कि संकटा चौथ जो होती है ना, उसकी शुभकामनाएं। और मैं पूजन करने के लिए बैठ गई हूँ और उसकी मैं विधि विधान से पूरी बात बताती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया और मेरे यहाँ क्या क्या बनता है। तो आप लोग आइए, मेरे मंदिर में आइए, पहले हमारे द्वारकाधीश के दर्शन कर लीजिए कि आज पूरी तरह से दूल्हा बने हुए हैं। देखिए, और कृष्ण जी बलदाऊ जी दोनों भाई हैं। और पूरे दर्शन करिए मेरे मंदिर के। इधर गौरी पुत्र गणेश जी विराजमान हैं, तो उनकी पूजन होता है आज। लक्ष्मी माँ भी साथ में है। तो मैंने सोचा गौरी पुत्र गणेश आएंगे तो साथ में, तो माता तो आती ही आती हैं, तो माता जी को भी विराजमान करें। और देखिए मंदिर सज चुका है। तो चलिए बात करते हैं कि आज मेरे यहाँ क्या बनता है। ये है हमारे यहाँ बाजरा के पुआ। बाजरा के पुआ और आंसे बनती हैं। आंसे कहते हैं हमारे क्षेत्र में। और आंसों का मतलब क्या होता है, इस तरीके के बनाते हैं। पुआ तो मैंने बनाई है, ये देखिएगा, ये पुआ बनाए हैं मैंने। और बाजरा के हैं, ये तिल डाल के बनते हैं। आंसे कुछ इस टाइप से बनती हैं। तो ये 7 8 बना लीजिए। ऐसा नहीं है कि कितना है, 7 बन जाए 5 बन जाए, ऐसे बना के पूजन में रखी जाती हैं। और इधर देखिए मैंने रखा है बथुआ। बथुआ भी रखा जाता है मेरे यहाँ। शकलकंदी भी रखी जाती है। उबालने के बाद रख लीजिए या कच्ची रख लीजिए, चला लीजिए। और उसके बाद अगर नहीं उबाल पाई तो ये बाद में उबाल के खुद ही खाना है। तो गणेश जी की कुछ ऐसी कथा है कि साग सब्जी यानी कि रूखा सूखा जो आपके पास है उसी में मगन होते हैं, लेकिन कुछ बनावट नहीं अच्छा लगता उन्हें। जो है उनके सामने रखिएगा और वो ही भोजन करना है। तो मैडम, आज का जो व्रत है, ये ये बताता है कि आपके अंदर कपट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके अंदर प्रेम होना चाहिए हम्म। और आपके अंदर निश्चल भक्ति होना चाहिए। यस। तो साथ में मेरे यहाँ बनता है जो हमारी माता जी यानी कि हम, मेरी सासू माँ बनाती रही और बताती रही मुझे, वो ही मैं चला रही हूँ। उसी प्रकार से मैं पूजन करती हूँ और करना भी चाहिए, जो अपने वंश में यानी कि अपने खानदान में होता है। तो हमारे मैनपुरी में मेरी ससुराल है। मैं मायके का आज नाम नहीं लूंगी, इटावा में क्या होता है मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। बहुत पहले हमारे पिताजी विदा कर चुके थे। तो मैंने यहाँ का जो मेरी माता जी ने बताया है वही मैं कर रही हूँ और आज करती आ रही हूँ। और अपनी बेटी और बहू को भी बताऊंगी, बेटी को नहीं बहू को बताऊंगी। तो देखिए इधर, इधर देखिए, इसे कहते हैं बकरा। अब ये बड़ा बूढ़ों ने क्यों पूजा है, कैसे पूजा है, ये तो हमारे प्रभु गणेश जी जाने और पुरखे जाने की क्यों पूजा जाता है, लेकिन मुझे जो बताया गया मैं वही करती हूँ। ये है बाजरे का आटा। बाजरे को आटे को थोड़ा सा घी डाल के भूंज लीजिए और इसमें तिल डाल के, इसमें रखा है गुड़ भी है, थोड़ा सा मैंने मीठे के लिए बूरा भी डाला है इसमें, और तिल भी डाले हैं इसमें। तो ये आकार दिया है बकरे का। तो जो घर के जेंट्स होते हैं यानी कि जैसे हमारा बेटा हुआ, बेटा नहीं है इस समय, तो घर के जेंट्स ही इसका कट करते हैं। यानी कि वो तो परंपरा चली आई है कि मर्द के लिए ही ये सब कुछ बनाया गया है। तो ये जब मैं कथा सुन लूंगी और सब भोग गजानंद को दे दूंगी, अर्पण कर दूंगी उनको, तो उसके बाद इसका कट होएगा और कट होने के बाद भी उनको भोग लगेगा इसका। अब ये परंपरा जो चल रही है वो हमें निभानी है और बहुत खुशी से निभानी है। तो आज मैंने चाय पी है, वो व्रत है मेरा पूरा। इसके बाद में कोई लहसुन प्याज नहीं और कोई वैसा खाना नहीं, ये सादा सिंपल खाना खाऊंगी मैं शाम को। और मैंने पूरे दिन का व्रत किया है। तो पूजन स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ। और जो भी और जो कुछ होएगा मैं पूरा के पूरा आपको बताऊंगी। तो चलिए पूजन शुरू करते हैं, यानी कि कथा सुनना चालू करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जिसकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देत, कोढ़न को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। तो देखिए, और आप लोग अभी बने होंगे हमारे वीडियो में, और हमारी पूजा पूरी हो गई यानी कि संपन्न हो गई है। और इसके बाद मैंने आपको पूरा ही विधि विधान से बताया जो हम करते हैं पूजन में। और इधर देखिए मेरे पास है 7 सुमरनी। इन्हें हमारी सासू माँ बोला करती थी 7 सुमरनी, यानी कि ये बेटे के रूप हैं। बड़े बूढ़े जो बताते थे वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अब पूजा होने के बाद
प्रसाद के रूप में मैं ये अपने आंचल में लूंगी, यानी कि जो पूजा करवाते उन्हीं से आंचल में लेने के बाद मैं इनको आंचल में देखिए, चलिए इसी तरह से मैं आंचल में लेने के बाद ये बच्चे जो घर में होते हैं वो बच्चों को नहीं दिया जाता ये प्रसाद, ये हम दोनों पति पत्नी इनको खा सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से उठूंगी तो पहले मैं ये प्रसाद ही ग्रहण करूंगी, यानी के बाद उसके बाद आप कुछ भी खाना, जो भोजन आपका बना है आज आज इस समय, लहसुन प्याज का तो कोई मतलब भी नहीं है। और नहाने से पहले तो वैसे भी मैं किचन में कभी नहीं जाती हूँ, नहाने से बाद ही किचन में जाती हूँ, लेकिन आज विशेष रूप से इस बात का बहुत ध्यान देना है। तो चलिए, तो गजानन महाराज सबकी मनोकामना पूर्ण करें। तो बोलिए मेरे साथ, बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। गजानन गणपते नमः। चलिए, सबकी लाज रखे भगवान हमारे द्वारकाधीश, सबकी मुसीबत में साथ देने वाले। राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे। सभी को राधे राधे और जय शंभू, जय गजानन।